नमस्कार बच्चों, ये है हमारी डे 32 की गुणज और गुणनखंड की वर्कशीट। देखो, हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था गुणज और गुणनखंड क्या होते हैं। गुणज वो होते हैं जो किसी एक संख्या की टेबल में आते हैं या उस संख्या से पूरे पूरे भाग हो जाते हैं, और गुणनखंड वो होते हैं जो उस संख्या को पूरा भाग कर देते हैं। देखो, अब रिक्त स्थान में है या नहीं है भरें। अब यहाँ पे देखो, हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और हमें ये बताना है कि ये जो संख्याएं हैं ये 4 का गुणज है तो लिखो है, और नहीं है तो लिखो नहीं है। 48 का गुणनखंड है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं है। अब देखो, गुणज पता करने के लिए हमें ये देखना है कि 4 की टेबल में क्या 13 आता है, तो नहीं आता, तो हम यहाँ लिख देंगे नहीं। और नहीं है। क्या 48 का गुणनखंड है 13? 13 इसका मतलब क्या 13 क्या 48 का गुणनखंड क्या 13 48 को भाग कर सकता है? नहीं कर सकता, तो यहाँ पर भी लिखेंगे नहीं है। अगले देखो 8, क्या 8 4 का गुणज है, यानी 4 के टेबल में 8 आता है? हाँ, तो यहाँ लिखेंगे है। यहाँ पे देखो 48 का गुणनखंड है, क्या 8 जो है 48 को पूरा पूरा भाग कर सकता है? हाँ कर सकता है, तो लिखेंगे है। अगला देखो 21, क्या 4 का गुणज 21 है? नहीं, क्योंकि 4 की टेबल में 41 तो आता, 21 तो आता ही नहीं है। क्या 48 का गुणनखंड है 21? 21 48 को भाग नहीं कर सकता, तो लिखेंगे नहीं। ये देखो, क्या 4 का गुणज 20 है? 4 की टेबल में 20 आता है? हाँ, तो लिखेंगे है। अगला देखो 48 का गुणनखंड, क्या 20 48 को भाग कर सकता है? नहीं। 40 को भाग कर सकता है, 48 को नहीं। आगे देखते हैं 48। देखो, क्या 48 4 का गुणज है? 4 की टेबल में 48 आता है? हाँ, 12 पे आ जाता है, यहाँ पर लिखेंगे है। क्या 48 का गुणनखंड है? तो लिखेंगे है। 48 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अब ये देखो 12 4 का गुणज है 4 3 12। ये देखो 48 का गुणनखंड 12 है, हाँ, क्योंकि 4 पे चला जाएगा, हाँ है। 16 देखो, 4 का गुणज है 16, हाँ, क्योंकि 4 चौक 16 होता है। 48 16 की टेबल में 3 पे आता है 48, तो है। 24 देखो, 4 का गुणज है, हाँ, 4 6 24, तो है। 48 24 दूनी 48 है गुणनखंड। ठीक है, आगे देखते हैं 36। देखो, 36 4 का गुणज है। 40 4 का गुणज है 4 10, 4 की टेबल में 10 पे आता है। अच्छा, 48 को 36 भाग दे देगा? नहीं, तो नहीं है। 40 को 48 भाग दे देगा? नहीं, तो यहाँ आएगा नहीं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे, गुणज गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर है। तो आपको ये बताना है, गुणनखंड क्या होते हैं? वे सभी संख्याएं जो किसी एक संख्या को पूरा पूरा भाग कर देती हैं। ठीक है, जैसे अगर 12 की हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, 12 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 6 12। तो ये सभी संख्याएं जो किसी एक संख्या को पूरा पूरा भाग कर देती हैं। गुणज क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो किसी एक संख्या से पूरा भाग हो जाती हैं। जैसे 12 से कौन कौन सी संख्याएं भाग हो जाएंगी? 12 24 36 48, तो ये सारी संख्याएं 12 से पूरा पूरा भाग हो जाएंगी। तो आप ये करके लिख सकते हैं, ये दो डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 19 के केवल 2 ही गुणनखंड हैं, वे क्या है? तो 19 के देखो 2 ही गुणनखंड है, क्या है? 19 किस किस से भाग हो सकता है? एक तो 1 से ही भाग हो सकता है और एक 19 से भाग हो सकता है। आगे देखते हैं, उन संख्याओं को टिक करें जो 36 के गुणनखंड हैं। 36 का गुणनखंड होने का मतलब है जो 36 को आराम से भाग दे देंगे पूरा पूरा। क्या 5 दे सकती है? नहीं। 6 दे सकती है? हाँ। 7 दे सकती है? नहीं। 8 की टेबल में 36 आता है? नहीं। 9 के में आता है? हाँ। 10 के में आता है? नहीं। 11 के में आता है? नहीं। 12 के में आता है? हाँ। 36 के में आता है? हाँ। 36 1 से भाग कर देगा। तो ये 4 संख्याएं हैं जो 36 के गुणनखंड हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं, मैं 14 का गुणज हूँ
मेरे 2 अंक हैं, मैं सम संख्या हूँ। देखो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, क्या क्या पता है हमें कि एक तो 14 के पहाड़े में आते हैं, 14 का गुणज का मतलब कि वो 14 उसको पूरा पूरा भाग कर देगा, ठीक है, और वो सम संख्या है, ठीक है, और 5 का गुणज भी है। तो यानी हम कैसे कर सकते हैं, पहले 14 की टेबल देखो, 14 की टेबल में क्या क्या आता है, 14 दूनी 28, ये 42, फोर, फोर पे क्या आएगा, 56, 60, आगे 84, ठीक है। अब इसमें से देखो 5 का गुणज भी है, यानी वो 5 से भाग हो जाता है। देखो 5 से कौन सा भाग हो रहा है, 60 भाग हो रहा है, 14 पंजे 60 होता है। अब ये देखो, क्या ये सम संख्या है, हाँ ये सम संख्या भी है, 60 एक सम संख्या है ना, तो हमारा इसका क्या आंसर होगा, ये है 60, 60 इसका आंसर होगा, ठीक है। आप इस तरीके से देखो, सबसे पहले तो आपको देखना है 14 का गुणज है 5 पे आता है, तो यानी 5 वाला 60, क्या ये सम संख्या है, हाँ ये है। तो आप क्या बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा, 60। आशा करती हूँ आपको गुणज और गुणनखंड का ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन भी